साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और माँ बाप का आधार कार्ड लगेगा या नहीं लगेगा, बिना लगाए हुए आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला आपको वेबसाइट खोलना है PMAYMIS.gov.in। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आएंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको ये 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप को आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, ठीक है। ये स्कीम का गाइडलाइंस दिया हुआ है, कितना मिलेगा क्या मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो यहीं पे आएंगे अप्लाई फॉर PMJY पे, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, होम अबाउट। उसके बाद स्कीम गाइडलाइंस अप्लाई फॉर PMAY 2.0, ठीक है। यहीं पे आपको क्लिक करना है अगर आप नागरिक हैं तो। यहाँ पे धीरे धीरे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको BLC में भरना है। जिनका कच्चा मकान है 3 लाख रुपया तक दिया हुआ है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 3.5 लाख, लेकिन यहाँ पे 3 लाख दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे आएंगे आप तो आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या लगेगा। आवेदक का आधार विवरण लगेगा, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, ठीक है। परिवार के सदस्यों का विवरण, जैसे कि माँ बाप हैं तो लगा सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे पति हैं उनका लगाएंगे। आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण लगेगा, आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप SC ST OBC हैं तो जाति भी लगेगा और भूमि दस्तावेज लगेगा। भूमि दस्तावेज में आप गृहकर ले सकते हैं, खतौनी ले सकते हैं, या फिर रजिस्ट्री हुआ है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे इनकम डालेंगे, जिनका आपका इनकम है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको BLC वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है डू यू वांट टू पक्का हाउस एनीवेयर इंडिया, कहीं और भी आपका पक्का हाउस है तो नो कर देंगे। उसके बाद हैव यू इनवैलिड आउटलेट, ठीक है, बेनिफिशियरी हाउस, ये स्कीम दिया हुआ है 20 गवर्नमेंट ऑफ पास्ट 20 ईयर्स में आपको मिला है कि नहीं, नो कर देंगे। उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है और आधार पे जो नाम है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे OTP मांगने लगा। OTP यहाँ पे आप डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योजना का वांछित घटक दिया हुआ है, ठीक है, बेनिफिशियरी लीड कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कि आवेदन का नाम ये ऑटोमेटिक दे देगा, आधार नंबर दे देगा ऑटोमेटिक। उसके बाद पैन संख्या, देखिए पैन संख्या बहुत लोग कह रहे हैं कि डालना है कि नहीं डालना है। इसमें अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ डालना है। नीचे आप आएंगे, मेल फीमेल जो भी है चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैवाहिक स्थिति दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि फादर्स नेम और फादर का आधार संख्या ये सब दिया हुआ है, ठीक है। पति का नाम कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे मैरिड करेंगे तो ये पति का नाम आ जाएगा। देखिए एक ऑप्शन खुल गया, आधार के अनुसार पति का नाम डालेंगे और आधार संख्या डालेंगे। उसके बाद अगर माँ बाप का आपका आधार कार्ड है तो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार से ये मतलब नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे, ये माँ बाप का आधार कार्ड छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रोजगार की स्थिति डाल देंगे। जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड डालते हैं कि मतलब आप खुद का बिजनेस करना करते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरीड है, अगर आप मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये डाल सकते हैं, या फिर लेबर डाल सकते हैं। लेबर डाल देंगे, बढ़िया होगा, ये अच्छा रहता है, ठीक है। अगर लेडीज़ है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करके, ठीक है, इसमें से एम्प्लॉयड करेंगे तो यहाँ पे आप आएगा आवेदक का व्यवसाय, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं टेलर वगैरह जो भी है, इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, अगर पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो नो एजुकेशन डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ऑटोमेटिक EWS रहेगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ कि क्या परिवार
आपके पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है तो नो पहले से हुआ है, जो शुरू में मैंने बताया था, ये 48,000 आया हो गया। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे धर्म दिया हुआ है, धर्म आप चूज कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन निर्माण और श्रमिक आंगनबाड़ी वगैरह में लाभार्थी हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। भरसक आप नो कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। कैटेगरी में ओबीसी है, जनरल एससी क्या करेंगे, देखिए ओबीसी किया तो मैं ये एक ऑप्शन खुल गया, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए। ये आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप कि क्या आप संवैधानिक शहर, ठीक है, यूल भी बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण विकास जन्म तहत ऐसी किसी यहाँ पे आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एड्रेस पे, एड्रेस में मकान नंबर में डाल देंगे, ठीक है, मकान नंबर है। उसके बाद गली मोहल्ले में आप डाल देंगे, गांव डाल देंगे और इसमें पोस्ट लिख देंगे। उसके बाद राज्य क्या है, राज्य आप चूज कर लेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो चूज कर लेंगे। आपका शहर क्या है, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड, ये आपका पिन कोड चूज कर लेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप छोड़ देंगे, अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे, आपका स्थायी पता भी सेम हो जाएगा अगर सेम है तो। उसके बाद अगर आप हाउस कहाँ निर्माण करना चाहते हैं, जैसे आपका 2 जगह मकान है तो अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहीं करवाना चाहते हैं, यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी सेम पे क्लिक कर देंगे। और नहीं तो अगर आप कहीं और थोड़ा सी दूरी पे हटके है तो आप यहाँ पे उस जगह का एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पे उसी जगह का भूमि का दस्तावेज अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। अगर लेडीज आई हुई हैं तो 5 8 या क्या नहीं, सबसे ज़्यादा मोर देन 10 ईयर आप डाल सकते हैं। उसके बाद वर्तमान घर का स्वामित्व दिया हुआ है, ओन कर देंगे, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद छत के आधार पर मौजूदा घर का आकार, ये देखिए पक्का हाउस दिया हुआ है, सेमी पक्का हाउस मतलब आधा। उसके बाद कच्चा हाउस, आपको कच्चा हाउस ही सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके छत के आधार पर मौजूदा छत घर का प्रकार, तो आप ये थर्ड फॉर ग्रास रूफ कर देंगे, मतलब घास का छत है, ये आप कर देंगे। यही वाला ऑप्शन आप चूज करिएगा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं कि 1 पर्सन का जुड़ा हुआ है, अगर मैं वहाँ हस्बैंड का डालता तो ये 1 पर्सन का जुड़ जाता, अगर नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पे हस्बैंड का जोड़ दीजिएगा जरूर से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको खाता संख्या डाल देना है, कंफर्म खाता संख्या। FIC कोड डाल के गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देना है, ये आपका बैंक का नाम और शाखा आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में आएंगे, ये भी आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई क्लिक करके सेव कर देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। इसको कॉपी करके आप ओके कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि शाहजहां बेगम ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली हो गया, इसको प्रिंट करके रख लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सबको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।